जब लगा था तीर, तब इतना दर्द नहीं हुआ गालिब। जख्म का एहसास तब हुआ जब कमान अपनों के हाथ देखी। यह शायरी आज धनबाद का कभी पावर सेंटर रहे सिंह मेंशन पर सटीक बैठती है। स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह का बनाया घरौंदा आज तिनका तिनका कर बिखर रहा है। अब तो धनबाद के लोग भी कहने लगे हैं कि कभी बोलती थी जिनकी तूती, अब गलियारों में चर्चाएं आम हो गई हैं। आज एक ही परिवार के लोग एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। हालत यह है कि सिंह मेंशन की वरद हस्त में काम करने वाला और मजदूरों में अपना दबदबा कायम रखने वाला जनता मजदूर संघ पारिवारिक लड़ाई में टूटकर कराह रहा है। आज यह संघ कई गुटों में बंट गया है। संघ के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी पहले से ही 2 गुट बनने के खिलाफ थे, अब तो तीसरा गुट भी बन गया है। संघ के पदाधिकारी तीसरे संघ की स्थापना से और टेंशन में आ गए हैं। कहा जा रहा है कि परिवार के ही कुछ लोगों की ओर से जल्द ही एक और मजदूर संघ की घोषणा होने वाली है। इस बंटवारे से अब मजदूर वर्ग भी काफी चिंतित है। लोगों की माने तो सभी संघ के पदाधिकारी सार्वजनिक मंच से किसी भी संघ में स्वेच्छा से रहने की बात जरूर करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। बताते हैं कि कोयलांचल में मजदूरों के मसीहा के नाम से विख्यात स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह ने जब मजदूर राजनीति में अपने पैर मजबूती से जमाए थे, तब सिंह मेंशन के रूप में धनबाद का नया पावर सेंटर लोगों के समक्ष उभर कर आया था। विक्रमा सिंह, बच्चा सिंह, राजन सिंह, रामधीर सिंह सिर्फ सूर्यदेव सिंह के भाई ही नहीं थे, बल्कि सभी बेहतरीन रणनीतिकार भी थे। इन सबने मिलकर संयुक्त परिवार के रूप में कोयलांचल को नई ताकत का एहसास कराया था। समय गुजरता गया और धीरे धीरे नई पौध के बीच आपसी वैमनस्यता ने पावर को अपनाने की होड़ में संयुक्त शक्ति को बिखेर कर रख दिया। परिवार के लोग बंट गए, इसके साथ ही मजदूर संघ भी 2 फाड़ हो गए। फिर यह संघ 3 भागों में बंटा और अब चौथे की बारी है। कहते हैं कि सूर्यदेव सिंह के निधन के बाद ही कोयलांचल के इस दबंग परिवार में पावर को लेकर वर्चस्व की जंग शुरू हो गई थी। इस कड़ी में पहले बच्चा सिंह राजन सिंह के बच्चों के साथ हो लिए, तो रामाधीर सिंह सूर्यदेव सिंह के परिवार के साथ हो गए। इधर सूर्यदेव सिंह के पुत्र राजीव रंजन, बच्चा सिंह और राजन सिंह के बच्चों के विरोध में खड़े हो गए। तब उनको रामाधीर सिंह का साथ मिला। राजीव रंजन सिंह झरिया से चुनाव लड़ने की तैयारी कर ही रहे थे कि एकाएक वह लापता हो गए। फिर उनकी जगह सूर्यदेव सिंह के छोटे पुत्र संजीव सिंह झरिया से चुनाव जीतकर विधायक बने। फिर जब वह अपने ही चचेरे भाई नीरज सिंह की हत्या के आरोप में जेल गए, तब झरिया सीट भी सिंह मेंशन के कब्जे से निकल गई। आज झरिया सीट से नीरज सिंह की पत्नी पूर्णिमा नीरज सिंह विधायक हैं। हालांकि सिंह मेंशन ने भी झरिया सीट पर संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह को उतारा था, पर वह असफल रही। वहीं पूर्व विधायक संजीव सिंह के जेल जाने के बाद उनके छोटे भाई सिद्धार्थ ने जनता मजदूर संघ की कमान अपने हाथ में ले ली। उनकी विचारधारा भी कुछ अलग ही है। जैसे जैसे संघ में उनका प्रभाव बढ़ता गया, पूर्व विधायक संजीव सिंह और भाजपा कार्यसमिति सदस्य रागिनी सिंह किनारे होती चली गईं। मामला इतना बढ़ गया कि सिंह मेंशन के दोनों सहोदर भाई में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगी। संगठन पर अपनी पकड़ ढीली होती देख संजीव सिंह ने जेल के अंदर से ही अपने समर्थकों की बदौलत अपना नया संगठन खड़ा कर दिया। इसकी घोषणा इसी साल 23 अप्रैल को धनबाद के होटल कुबेर में बड़े ही जोर शोर से की गई। हालांकि इस कार्यक्रम में सिंह मेंशन का कोई सदस्य नहीं दिखा। यह बात चौंकाने वाली थी। इधर धनबाद के राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा शुरू हो गई है कि अब पर्दे के पीछे से खेला होगा। यहां अब एक तरफ पूर्व विधायक संजीव सिंह एवं उनकी पत्नी रागिनी सिंह, दूसरी तरफ यूनियन के महामंत्री सिद्धार्थ गौतम, तो तीसरी तरफ बच्चा गुट है। वहीं एक चौथा गुट भी अब सिर उठाने लगा है, जिस पर सबकी नजर है, और यह है पृथ्वी मेंशन। अब एक ही परिवार के 4 संगठन होंगे। देखा जाए तो सिंह मेंशन से टूटकर पहले रघुकुल बना, फिर बना कुंती निवास, और अब जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वह है पृथ्वी निवास।
अब एक ही परिवार के लोग मजदूरों के लिए आपस में ही लड़ते नजर आ सकते हैं। जनता मजदूर संघ, जनता मजदूर संघ बच्चा गुट, जनता श्रमिक संघ के नाम से ये मजदूरों के नाम पर वर्चस्व की लड़ाई लड़ते नजर आएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर पृथ्वी मेंशन क्या बला है जिसकी कोयलांचल में आज इतनी चर्चा है। बताया जा रहा है कि पृथ्वी मेंशन में रामाधीर सिंह का परिवार रहता है। रामाधीर सिंह के पुत्र हैं शशि सिंह। अब इसी शशि सिंह की पत्नी आसनी सिंह भी एक श्रमिक संघ का गठन करने जा रही हैं। जल्द ही आसनी सिंह इसकी घोषणा करने वाली हैं। इसकी तैयारी बड़े पैमाने पर चल रही है। कोयलांचल के गलियारों में यूनियन के नाम की चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि उसका नाम होगा राष्ट्रीय जनता मजदूर संघ। धनबाद के लोग ये भली भांति जानते हैं कि मजदूरों के हित के नाम पर चल रहे ये संगठन तो महज एक ढाल है। इन संगठनों के जरिए मजदूरों के हित की बात कम और वर्चस्व की जंग ज्यादा होती है। धनबाद में राजनीतिक रूप से 3 परिवार प्रमुख शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित हैं: सिंह मेंशन, कुंती निवास और रघुकुल। अब इसमें पृथ्वी मेंशन भी शामिल हो चुका है। सूर्यदेव सिंह के छोटे भाई और सिंह मेंशन के चाणक्य कहे जाने वाले रामाधीर सिंह का परिवार अब सिंह मेंशन छोड़कर पृथ्वी मेंशन में स्थायी रूप से रहने लगा है। बता दें कि रामाधीर सिंह आजीवन कारावास की सजा हजारीबाग जेल में काट रहे हैं। उनका पुत्र शशि सिंह धनबाद पुलिस की नजर में भगोड़ा घोषित है। शशि सिंह कोल किंग एवं कांग्रेस नेता सुरेश सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। वह सुरेश सिंह हत्याकांड के बाद से फरार है। ऐसे में पृथ्वी मेंशन की कमान रामाधीर सिंह की बहू और शशि सिंह की पत्नी आसनी सिंह के हाथों में है। आसनी सिंह यूपी के बलिया से जिला परिषद अध्यक्ष रह चुकी हैं और अब धनबाद की राजनीति के पीच पर बैटिंग करने के लिए तैयार हैं। आसनी सिंह पिछले कुछ महीनों से धनबाद, झरिया, सिंदरी में होने वाले सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में उपस्थिति दर्ज कराती रही हैं। उन्होंने अब साफ संकेत दे दिया है कि धनबाद की राजनीति में नए सूर्य का उदय हो चुका है।